मेरे बच्चे, तुम कामयाबी के हकदार हो। मेरे बच्चे, तुम धैर्य रखो और विश्वास रखो। तुम यह कर सकते हो। तुम हिम्मत मत हारना। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, यह तो सृष्टि का नियम है। कभी दुख आएगा जीवन में तो कभी सुख आएगा जीवन में। तुम इससे घबराना मत, इसका डटकर सामना करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुमने कुछ खोया है तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, आगे बढ़ो। तुम्हारी अपनी शक्ति से फिर से मिलना होगा। तुम अपनी अंतरात्मा की शक्ति, मेरी इस भक्ति में, इस स्वरूप की ओर ध्यान दो। जब तुम मुझे देखोगे तो तुम सफल हो जाओगे। इस जीवन की दौड़ में दूसरे लोगों की सेवा करना और जो गरीब लोग होते हैं उन्हें 2 वक्त खाना खिलाना, अगर एक बार भी करते हो ना तो तुम्हारे अच्छे कर्म इतने बढ़ जाएंगे कि भगवान भी तुम्हें वरदान देने से नहीं रख पाएंगे। यह बहुत बड़ा पुण्य होता है मेरे बच्चे, और अपने कर्म को मेरा आशीर्वाद समझना। तुम्हारी इच्छा मनोकामना आज से ही पूरी होना शुरू होगी। मैं तुम्हारी उलझन समझ रहा हूँ, अब और नहीं मेरे बच्चे। अब तुम मेरा आदेश सुनो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हो या कितनी भी उलझनें हो रही है, परंतु यह सब कुछ दिन आने जाने समाप्त हो जाएंगे। यह मेरा आदेश है कि अब तुम्हारी मनचाही इच्छा, हर इच्छा पूर्ण होगी। इसके साथ ही तुम्हें मेरी कुछ बातों का मान रखना होगा मेरे बच्चे। आज शाम में दीपक जलाने के पश्चात तुम मेरा ध्यान करना और ओम नमः शिवाय 108 बार इस मंत्र का जाप करना। फिर बनाकर माता को भोग लगाना। इसकी श्री कृष्ण हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। निश्चित है वह तुमसे प्रसन्न होगी और तुम्हें प्रसाद स्वरूप तुम्हारे कार्य को पूरा करने का वरदान देगी। माता को खीर का भोग लगाना। तुम हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करना। सकारात्मकता को अपनी शक्ति की ओर आकर्षित करेगा और तुम यह मत भूलना कि मैं यह सब देख रहा हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें पूर्ण रूप से सहायता करेगी। तुम्हें सुख प्राप्त होगा और जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम निश्चिंत रहो, यह मेरा वचन है। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, ये किसी भी बुजुर्ग महिला का अपमान मत करना, बल्कि तुम्हें उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में माँ तुम्हें दर्शन दे जाए। महिला का अपमान करना भी मत, यह मेरा आदेश मानकर स्वीकार करना। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर एक आदर्श शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम किसी भी मुसीबत में रहोगे, तुम उसे मुसीबत से यूं निकल जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे संदेश प्राप्त करने का अर्थ ही है कि तुम कामयाबी के हकदार हो। तुम ही वह इंसान हो जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसका मार्ग कामयाबी की ओर जाता है।
क्योंकि तुमने जो किया है वह एक साधारण सी बात नहीं है। इंसान का करना असंभव है इस कार्य को। एक ऐसी शक्ति तुम्हारे पास है जिसके कारण तुम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हो मेरे बच्चे। तुमने जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग में अनेकों कठिनाइयाँ थी, किंतु तुमने कठिनाइयों को ना देखते हुए ऐसे मार्ग को चुना और पूरी ताकत से तेजी से दौड़ सका। तुमने उस काम को करने के लिए अपनी पूरी जोर लगा दी। तुमने गति को गधे की न रखकर चीते की तरह रखा, जिसका नतीजा हुआ कि तुम कामयाब हुए और सबकी नज़रें तुम पर ही टिकी रही। तुम्हें इसी तरह के कार्य को करने चाहिए और तुम्हें और भी मौके मिलने चाहिए जिससे तुम अपने हुनर को दिखा सको लोगों के समक्ष। मुझे उम्मीद है कि तुम इन मौक़ों का उचित लाभ ले सकोगे। एक बात और मेरे बच्चे, तुम बहुत जिद्दी हो। यदि किसी कार्य को ठान लेते हो तो उसे पूरा करके ही दम लेते हो और जीत ही तुम्हारे कामयाबी की सुनहरी चाबी है। बहुत बड़ा हिस्सा है वह तुम्हें पूरी लगन से और मेहनत से आगे बढ़ना है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कामयाबी वैसे भी मेहनत करने वालों पर फिदा होती है और तुम इसके पूरे हकदार हो। मेरे बच्चे, इसी तरह मन लगाकर कार्य करते रहो। खुश रहो। तुम्हारा कल्याण।